बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सियासी केस तकरीबन सारे ही अदालतों में हैं। कोई हाई कोर्ट में हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में हैं, कुछ निचली अदालतों में हैं। और कौम की सारी नज़रें भी ज़ाहिर है अदलिया पे हैं कि अदलिया से कोई ऐसे फ़ैसले आएँ जिससे मुल्क का सियासी इस्तेहकाम, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाए। और ज़ाहिर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी तौर पे मुल्क मुस्तहकम होगा। तो आज यहाँ अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब के सामने फ़ोन टैप वाला मसला भी लगा हुआ था, केस लगा हुआ है कि जिन लोगों के फ़ोन टैप हुए, वीडियो बनी, ऑडियो बनी और उनके नाम पे मरीम नवाज़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर के मत मार दी हुकूमतों की और अदलिया को भी मुतालबे किए। तो अब पूछ रहे हैं जज साहब कि ये फ़ोन टैप कौन करता है, किसको इजाज़त है। तो कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा साहब भी इनकार कर रहे हैं, अटारनी जनरल साहब, और कह रहे हैं कि हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं है। तो सवाल ये है कि गुज़श्ता दिनों घरेलू ख़वातीन की वीडियो भी आती रही, ऑडियो, ये कौन आखिर रिकॉर्डिंग के आलात लगा के बैठा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग भी आती रही और बहुत सारी रिकॉर्डिंग के बारे में ख़बरें धड़ल्ले से जो देते रहे। और वो कहते 9000 वीडियो मेरे पास हैं, मरीम साहबा फरमाती हैं। उसमें वो फरमाती हैं कि सब जजों की, जर्नलों की और बहुत सारे लोगों की मेरे पास वीडियो हैं। और उधर दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब भी बहुत सारी ऑडियो वीडियो सुना के उनका ज़िक्र करते रहे और मुतालबे करते रहे कि इनके ख़िलाफ़। अब उनको मैदान में तो आना चाहिए ना, उनको सामने आके ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अरशद मलिक की वीडियो बनाई किसने, चलाई किसने, और उनकी मौत तक काम पहुंचा, अटैक हुआ, उनको बेचारे बर्दाश्त ना कर सके। इसको कौन ट्रैप करता है इन लोगों को, जाली हैं, असली हैं, कौन बनाता है, कौन लोगों के घरेलू मामलात में भी दखल अंदाज़ी करता है, लोगों की आज़ादी जो है उसे भी सल्ब किए हुए है कि वो टेलीफोन पे भी किसी से बात नहीं कर सकते। तो अब सब इनकारी हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा। लेकिन फ़कीर की गुजारिश ये है बाबर सत्तार साहब और अदलिया के जज साहबान से कि जो लोग ये वीडियो ऑडियो चलाते रहे एक दूसरे की, उन सब को बुलाएं, उनसे पूछें कि ये किसने दी आपको रिकॉर्ड करके। तो सारा कुछ पकड़ा जाएगा। अब वो सारे ज़िम्मेदारान सामने आ जाएंगे जो ये काम करते रहे हैं और मुल्क में जिन्होंने गदर मचाया हुआ है सियासी तौर पे। यानी यहाँ कोई घर महफूज नहीं है, कोई गुफ्तगू महफूज नहीं है। उसी का नतीजा है, आप देखते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के दौरान बहुत सारी वीडियो ऑडियो के शोर पड़, दूसरे दिन कोई ना कोई शोर पड़ा होता था। कभी ये परवेज़ लाई के सेक्रेटरी की आ गई, कभी ये फ़लाँ वकील की बीवी की आ गई, कभी ये फ़लाँ जज की सास साहबा की आ गई। तो ऐसा डर और खौफ बैठा हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले लंदन से आए थे, अगले दिन ही फिर भागे वापस गए मियाँ साहब को कुछ पैगाम देने के लिए। यानी वो भी समझते थे कि मेरा ये मैसेज अगर मैं टेलीफोन पे दूंगा या व्हाट्सएप पे या ऑडियो या वीडियो तो ये महफूज नहीं है, इसलिए मुझे ख़ुद जाना चाहिए। वो 7.5-8 घंटे का सफ़र करके लाहौर से लंदन गए, आए, फिर गए, सिर्फ़ इस खौफ से। और यहाँ सियासतदान ये सलाह मशवरे जो कभी दुबई में करते हैं, कभी लंदन में करते हैं, इसी खौफ से कि यहाँ रिकॉर्डिंग होती है। तो अब उनको जुर्रत करनी चाहिए, अपनी बुज़दिली छोड़ के गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और अदालत में आके बताना चाहिए कि उनको टेप करके कौन देता है ये सारा कुछ, ये रिकॉर्डिंग करके कौन देता है। जो इल्ज़ामात लगाते हैं, करती खुद इम्पोर्टेड हुकूमत रही, इल्ज़ाम किसी और पे लगाते थे। तो इनको पकड़ के लाएं,
जज साहब इनको तलब करें अदालतों में। जितने ज़िम्मेदार हैं, वो बड़ा हो छोटा हो, मरियम हो या नवाज शरीफ हो, शहबाज हो या राना सनाउल, सबको लाएं कटहरे में और उनसे पूछें कि उनको वीडियो कौन देता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत जल्द मसले की तह तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि आपके अहकामात अगर माने गए, अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम किया गया, तो आइंदा ये रवश जो है ये तर्क कर दी जाए कि मुल्क के सियासतदानों के, घरेलू लोगों के, घरेलू औरतों के, घरेलू अफराद के, बाद ऐसे जिनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं सियासत से, उनकी भी गुफ्तगू टेप हो रही है। यानी किसी को तो आप जीने का हक़ दें कि कोई आज़ादी से किसी के साथ बात कर सके। वो अपनी अगर टेलीफोन पे बात कर रहा है, खुदा न खास्ता खाकम बदहन, अगर वो मुल्क दुश्मनी पे मबनी नहीं है, तो उसके टेलीफोन टेप करना जो है ये सियासतदानों को एक दूसरे के बारे में कभी ज़ेब नहीं देता। और इनको इस पर शर्मिंदगी आनी चाहिए खुद, कि हम जब हुकूमत में होते हैं तो क्या करते हैं, हम जब अपोजिशन में होते हैं तो चीखो पुकार करते हैं, रोते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो अदालतों को तगड़े फ़ैसले देने की ज़रूरत है, ऐसे फ़ैसले देने की जिससे आइंदा के लिए ऐसी चीज़ों का रास्ता रुक जाए।